center, sir. Yeah. तो हम डायरेक्ट बात करें या प्रश्न पूछेंगे आप लोग? हाँ। What do you have to say about this beautiful initiative that you've taken up today, and Mental it's so health. wonderful to see everybody on the ramp and talk such wonderful things on mental health. What would you like to say? अच्छा, मैं हिंदी में बात करूँगा। Yes. राबिया पटेल जी हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं इधर और सर इधर ही इनका मतलब मैं कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट हुआ हूँ। इनका ये ज़्यादा फेमस हो गई वो वॉक द रैम्प फॉर द कॉज, सोशल कॉज। तो इन्होंने मतलब सोशली के हिसाब से भी किया है एंड मे बी लिटिल बिट ऑफ कमर्शियल ऑल्सो। वन फाइन डे शी फोन मी, इट वॉज अ संडे मॉर्निंग और समथिंग कि भाई आपसे डोनेशन चाहिए। बोला किस बात का डोनेशन? बोला हम एक वॉक द रैम्प कर रहे हैं एंड फॉर अ सोशल कॉज। तो मैंने बोला सोशल कॉज कौन सा? अभी तुम लोग कैंसर, HIV, TB ये सब का तो कर ही रहे हो, हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह कर रहे हो। मेंटल हेल्थ का आज तक किया है क्या? तो चीज़ें नहीं किया है। बोला मैं फंड्स देने को तैयार हूँ, मगर अगर ये प्रोग्राम होगा वॉक द रैम्प तो इट विल बी फॉर अ मेंटल हेल्थ कॉज। तो शी अग्रीड। फिर हम लोग की मीटिंग्स हुई और मेरे जो दो राइट एंड लेफ्ट हैंड्स हैं, किरण मखीजानी और डॉक्टर अली अकबर गबरानी, हम लोग साथ में मिले। तो उनको मैंने एक्सपेंसेस पूछा तो इनका तो सुबह से दूसरा भी प्रोग्राम था आधा दिन का एंड प्लस 4 बजे के बाद ये मेरा प्रोग्राम था। तो मैंने पूछा भाई कितना खर्चा आएगा? उन्होंने बोला आपके तरफ से 1.5 लाख रुपये। तो मैं मेरे 6 कंपनी को मैंने पूछा तो दे इमीडिएटली अग्री। 25,000 लिया ना तो दे अग्री। मैं ज़्यादा पैसे मांगता तो नहीं होता। तो 6 कंपनी ने मुझे 25,000 रुपीज़ दिया, मैंने इनको दिया। फिर ये प्रोग्राम बाकी सब इन्होंने किया। हमारा काम ये था, हमारे जो साइकियाट्रिस्ट कम्युनिटी, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इनफैक्ट अभी तो 3 पेशेंट्स भी बोलने वाले हैं, वो हैव रिकवर्ड वेरी वेल, वो भी बात करने वाले हैं अभी। तो ये सब काम हमने किया। यहाँ का पूरा मैनेजमेंट इन्होंने किया है। हमारा ये है कि अभी हम जो टॉपिक्स एंड जो साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जिसमें मेजर साइकियाट्रिस्ट हैं, इसमें हमने हर किस्म के राइट फ्रॉम जूनियर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं से लेकर के एकदम सीनियर मोस्ट डॉक्टर, एज वेल एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल लाइक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, PHW, तो ये सबको हमने या और सबको टॉपिक्स दिया हमने। हाँ, और आज फिर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और किसी की कोई भी, हालांकि इन्होंने बोला कि हम लोग को पहले मिलना चाहिए, इन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो ऐसा कुछ हम कर नहीं पाए बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी बिजी इन देयर प्रैक्टिस एंड इन देयर वर्क एंड ऑल। तो हम लोग बस यहाँ पे आ गए सब लोग मेरे एक जगह। तो मैं थोड़ा सा सीनियर हूँ और इसमें आधे से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक बोलना आना ही है कैसे भी करके। संडे नॉर्मली इन लोग को बुलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसमें से 2-3 लोग आउट ऑफ बॉम्बे के आए हुए हैं। एक तो हमारा जो ऑल इंडिया साइकेट्रिक सोसाइटी के सेक्रेटरी है, जो बहुत ही भुवनेश्वर के बहुत ही मानी हुए हस्ती है, वहाँ के पॉलिटिकल फिगर, वहाँ के जितनी भी हॉकी, फुटबॉल, ये सब चीज़ के पुलिस वालों की ट्रेनिंग ये सब करते हैं। फिर एक दीपक राहेजा जो दिल्ली के बहुत ही माने हुए साइकेट्रिस्ट है, खानदान से, तो ये सब आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ ठीक है, थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया। अब महेश भट्ट जी जो है 2006 से मेरी उनकी दोस्ती है और जब भी मेरा प्रोग्राम कुछ करता हूँ तो मैं उनके बगैर मुझे ठीक नहीं होता है। और वो ऐसे इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि मतलब वो नाटक नहीं करते हैं। अभी और कोई, जैसे मैंने अमिताभ बच्चन साहब को भी इनवाइट किया था, तो उनका बहुत मीठा लेटर आया, रिप्लाई आया मेरे को ईमेल में कि आई एम बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट आई एम नॉट एबल टू। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को लिखा, किसी और का लेटर तो नहीं आया, एक इनका आया और मेरे ख्याल से एक कोई पॉलिटिशियन का आया। मगर ये भाई ऐसे है कि फ़ोन के ऊपर, और मैंने बोला कि आपकी बेटी को भी लाना है, तो उसने बोला कि
तुम ज़रा एक लेटर लिख लो उनको भी, ईमेल, व्हाट्सएप या ईमेल। तो मैंने किया। शी सेड आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, आपने मेरे पापा को बोल दिया ना कि मुझे आना है तो आना है आपके प्रोग्राम में, तो आपके प्रोग्राम में हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब यू नो समथिंग कुछ लेके जाते हैं हम लोग यहाँ से। तो दैट्स हाउ द प्रोग्राम है। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है क्योंकि शुरुआत में महेश भाई 4 बजे का था टाइम, महेश भाई ने बोला मैं 4:50 को आऊँगा, और वो बराबर 4:50 को बाहर थे, 4:55 को अंदर आ गए थे। तो उसके पहले थोड़ा इंटरटेनमेंट प्रोग्राम हुआ, कुछ डांसेस वगैरह, कुछ ट्रेडिशनल डांस हुआ, कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल ऑफ डांसेस हुआ, और फिर जब से ये प्रोग्राम बन रहा है बहुत सारे नॉलेज है, कुछ ऐसे ऐसे नॉलेज जो मेरे लिए भी कुछ नया था, मैं भी कुछ सीखा हूँ आज। हाँ ये था कि भाई मैं बार बार मेरा कमेंट जो दे रहा था तो वो मेरी बीवी वन ऑफ द जज है, वो मेरे को टोकती रही और उनका मुझे सुनना पड़ता है, तो मैंने माइक छोड़ दिया और फिर मैं आ गया आप लोग के सामने। तो ये अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारी साइकेट्री फ्रेटर्निटी में, इस तरह का प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हुआ है। बाकी पार्टियां होती है, बैंक्वेट्स होते हैं कॉन्फ्रेंसेस के बाद, मगर ऐसा वाला प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ है। तो ये नई शुरुआत है और ये सब और सब मैं राबियाज वॉक फॉर अ कॉज, दैट्स हाउ इट इज़ नो। तो मैं इन्हीं को, मतलब इन्होंने मुझे वो फ़ोन किया सर, तो मेरे दिमाग में क्या आ गया कि हाँ भाई ये कॉज होगा तो मैं, हाँ कोई और कॉज होगा तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब वो बोलेगी कि डोमेस्टिक वायलेंस, पता नहीं क्या क्या मैं क्या, तो वो सब, मैं डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, तो वो अभी हमने बात की ना। क्या टॉपिक क्या किया है? मेरा तो स्किल डेवलपमेंट में रहता है हमेशा सर। पारुल, यू वांट महेश सर आल्सो एंड पूजा सर, सो कैन वी कॉल देम इनसाइड? गबरानी सर इज हियर ओनली, सो गबरानी जी आप थोड़ा सा बोलो सर। आप हरो बैठो। बहुत सारे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, भाई जोर से जरा, बहुत सारे साइकेट्रिक प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन पीपल आर नॉट रेडी टू सी द साइकेट्रिस्ट। दैट इज द मेन थिंग। और अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाते तो वो उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि हम एक मरतबा साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो हम पागल है, वही साइकेट्रिस्ट के पास जाते। तो ये स्टिग्मा निकालने के लिए कि ये आपका माइंड जो है वो इंजन है और ब्रेन जो है उसके केमिकल इम्बैलेंस की वजह से आपको डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो साइकेट्रिस्ट जो है वो एक ही ऐसी फील्ड है जो ह्यूमन को समझती है, ह्यूमन के माइंड को समझती है, ह्यूमन की फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी को समझती है। तो ब्रिंग यू ऑन ट्रैक। अगर आपका माइंड सही रहेगा तो आपकी बॉडी सही चलेगी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, XYZ, जो भी बहुत सारी बीमारियां हैं, अनगिनत बीमारियां हैं, बट वो अनगिनत बीमारियों को जो ओरिजिन देता है वो सबसे पहले होता है वो माइंड होता है। जिसका माइंड डिस्टर्ब हुआ उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। और साइकेट्रिस्ट एक ही काम होता है उनका। हम लोग ये समझते हैं कि साइकेट्रिस्ट जो है वो सिर्फ दवाइयाँ देते हैं, वो ह्यूमन को पहले समझते हैं, उसके समझने के बाद में वो समझते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ डिस्टर्बेंसेस है और ये ओरिजिन को हमको ट्रीट करना है। और जितना मैं माचिसवाला सर के साथ में तकरीबन 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और सर तो आई कैन से कि सर स्मेल साइकेट्री, सर वॉक साइकेट्री, सर स्लीप साइकेट्री, सर ईट साइकेट्री, मतलब सर की अगर लाइफ है तो 24/7 जो है वो साइकेट्री की है। तो जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप अगर कोई डिस्टर्बेंसेस है लाइफ के पास, आपके पास लाइफ के अंदर, गो टू अ साइकेट्रिस्ट, गो टू अ काउंसलर, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, टेक हेल्प एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। सर वो उनको बुला ले लेते हैं। हाँ 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 हाँ। फंक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ अगर Hi, I'm Nosheen Zeri, clinical dietitian, cosmetologist and founder of Diet and Derma Design. Thank you Rabia for Walk for a Cause का invite के लिए। और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मेंटल अवेयरनेस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक राबिया लेके आई है इस कॉज के ज़रिए।
और हम लोगों को सबको ये मिलकर कोशिश करनी है कि हमारे सोसाइटी से मेंटल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा हो और मेंटल केसेस सबसे ज़्यादा दूर रहे. थैंक यू सो मच. Yeah. Hello everyone. I'm Dr. Firdaus Sheikh. I'm a consultant diabetologist, thyroid and obesity specialist. सो इन माई फील्ड मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको एक स्टिग्मा रहता है कि मुझे डायबिटीज़ है, लाइफ लॉन्ग मुझे डायबिटीज़ के साथ रहना है. दैट इट सेल्फ अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ. जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनमें तो और ज़्यादा स्टिग्मा होता है, स्पेशली फीमेल्स, बिकॉज हमारे सोसाइटी में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर इनको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वो फ्यूचर में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है. ये सारी जो है बातें ये मिथ्स है, ये गलत है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. विद द राइट केयर यू कैन कंट्रोल योर डायबिटीज़. मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर फीमेल्स. वाई? बिकॉज फीमेल्स को एक बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग रोल प्ले करना पड़ता है. सो दिस वाज अ वेरी गुड कोहोर्ट ऑफ पीपल, ऑफ डायबिटोलॉजिस्ट, ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट जो यहाँ पे राबिया जी ने साथ में कलेक्ट किए. सो इट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड अ वेरी गुड इनिशिएटिव. जी मैम. हाय, आई एम टीचर एंड चाइल्ड साइकोलॉजी में मैंने ये किया है. यहाँ मिसेस इंडिया 2025 विनर यहाँ पर राबिया जी ने सोशल कॉज के लिए हमें बुलाया था, वॉक के लिए. थैंक यू राबिया जी, क्योंकि यहाँ पर आके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज मुझे मिली है कि यहाँ पे जितने डॉक्टर्स आए थे उन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट, वुमेन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया. तो थैंक यू राबिया. मैम आप तीन बैठ जाएंगे. पीछे प्लीज डोंट हाइड. कम आउट. या ओके डन. या मैम एवरीवन लुक हियर फर्स्ट. ये भाई पहले फोटो कर ले पापा कर. राबिया मैम या is talking, look at that, and when you want to take the pictures, left to right. Got everybody? आपका लेफ्ट है, हमारा नहीं. बैठ जाओ. हां या इन द पिक्चर्स फर्स्ट एवरीवन या. ठीक है. और यहाँ पर दिस कॉर्नर और यहाँ देखिए हमारे फोटो वाले कौशल भाई. चलो हो गया कौशल भाई. हाँ थैंक यू. नहीं हुआ सब हटेंगे नहीं. एक बेटा पीछे मूव हो जाएगी. प्रो मीडिया में बोल. धन्यवाद. डन मैम. हमारा फोटो वीडियो हो गया. अरे सोशल मीडिया टीम को भी लो ना भाई. ऐसे करके ऐसे चुप करके. हाँ हम लोग भी आए थे चुप में. यस कौशल भाई. नहीं कौशल भाई नहीं. अभी आप मेरे को स्पेक्स में. मैं सबसे पहले आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे को बहुत आपको लेट कराने का, लेकिन प्लीज़ खा के जाना. खाना लेट मिला लेकिन ये भी अच्छा खाना है, तो प्लीज़ हैव इट. थैंक यू ऑल. थैंक यू. वो क्या बिजी हो गया ना वो. He is in the center of. Yeah, that's right. But they needed us to give the prizes to the doctors. He's saying that you'll start. He's just joining us. How can we start without him? अभी क्या? No, but you need him because he. We are here for him. So He just gave his wife. He mentioned about you. No, so they need us to give the prizes. Not his name. He said tell them to Is start. this will continue? गर्मी हो जाएगी लेकिन बहुत गर्म हो रहा है. So we quickly finished because he spoke about you all and he had to join you. So what do we do? We start without him. Okay. Sorry. To support Dr. Marcheswala, that's your job. Please tell us your experience today, watching the doctors, patients on the stage. It's so beautiful. You're asking the question. So why did you come come here? center? Come in center. Otherwise we will be answering you and we won't get a look.
आप बीच में आ जाइए। माचिस वाला भी पूरा टाइम ऐसे ही बात कर रहे थे आप यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ करेक्ट, यहाँ से आ जाइए। खोल दो दोनों दो। Well, my experience was this. First of all, जब ये डॉक्टर बरसात ने मुझे कहा एक मिनट बिफोर वी स्टार्ट, डॉक्टर साहब आ गए। आप बीच में आ जाइए। हाँ आ गए, नहीं ठीक है, अभी आ गए। द पर्सन द कल्प्रिट इज हियर। मैंने बताया महेश भट्ट साहब के और मेरी दोस्ती 2006 से हाँ अभी है। हाँ तो मैं ये कह दूं कि the reason I am here, हम लोग ओके रेडी। नहीं वो सवाल मिलते हैं। वो सवाल कुछ और पूछा उन्होंने। जो भी पॉज होता है ना, चाहे हम लोग ने वॉक्स, ये वाला वॉक नहीं, हम लोग कहाँ से कहाँ वॉक किए थे एक बार। हाँ याद है मुझे। हाँ वीटी से या याद है, बहुत चलाया आपने हमको। तो उस वक्त वॉक किए थे। फिर मैं जब प्रेसिडेंट था 2006 में बॉम्बे साइकियाट्रिक सोसाइटी का, मेरे हर प्रोग्राम में आए। और बहुत झगड़े हुए हैं हमारे। हाँ, फिर हमारी एक ईसीटी के ऊपर बहस हो गई। बहस अभी भी चलती रहेगी वो। लाइक ही इज एंटी ईसीटी और आई एम प्रो ईसीटी। हाँ वो वाली हमारी चीजें चलती है। He is a gem. He is a gem. And so are you, sir. We want him to be the same for the 105 years. And so are you, sir. And पूजा also. मैं तो चाहूँगा कि पूजा वापस से फिल्मों में। पूजा तो इसीलिए आई थी क्योंकि हम किया था। इनके दीवाने थे। अच्छा अभी आप बोलना बंद करें। हम 35 एज थी, तो we were her fans. जैसे अभी इनकी छोटी बहन के लोग फैंस हैं, तो वैसे हम इनके फैन हैं। So my question is, Pooja, how's your experience been like? जी मैं वही कहना चाह रही थी कि मैं आई इसलिए क्योंकि मैं जब ही गई थी आपके लास्ट पिछले फंक्शन के लिए जहाँ पे भट्ट साहब आए थे, मैं ऐसे ही आ गई और मैंने देखा आपके बीच में जो एक इंटीमेसी और दोस्ती थी, क्योंकि लाइक यू सेड कि ही इज़ वेरी अगेंस्ट ईसीटी एंड यू आर फॉर ईसीटी, मगर दोस्ती वो होती है जब भी आप एक मंच पे खड़े होके यू कैन अग्री टू डिसअग्री। तो मुझे वो रिश्ते में एक मासूमियत, सच्चाई और वार्मथ नजर आई कि दिस इज व्हाट इट इज, वी शुड अग्री टू डिसअग्री एंड दैट इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री व्हाट इट इज। वी हैव स्टॉप्ड अग्रीइंग टू डिसअग्री एंड दैट इज व्हाई जब भी मुझे पता चला कि भट्ट साहब आज यहाँ आ रहे हैं, मैंने कहा कि मैं भी आ रही हूँ, क्योंकि वो मेमोरीज थे मेरे कि आपने इतनी वार्मथ और बड़प्पन के साथ में उनको मंच दिया था। उन्होंने प्यार के साथ कहा he is my friend, I love him but I don't agree with him, if only we could do that more। तो वो मेमोरी ने मुझे यहाँ पे लाया। If you can stop speaking for a second, finally we met somebody who speaks more than the Bhatts। And आज when I came, it was lovely to see all the doctors on the munch, क्योंकि डॉक्टर जब भी आप डॉक्टर शब्द सुनते हैं and you hear all these names and the titles, you know, it's quite intimidating, but today we saw them all on the ramp, like human beings, and that was wonderful. Thank you. Speech over. All yours. All yours. So Bhatt Sahab, मैंने यहाँ पर आकर कुछ ये महसूस किया कि पिछले इवेंट के बाद में जब ये इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे याद है कि पिछला इवेंट जो था माचिस वाला भाई आपका सी प्रिंसेस में था, और उसमें बच्ची थी आलिया, उसको मैं लेके आया था। सिर्फ इसलिए लाया था क्योंकि वो इन बातों को महसूस करें, देखें कि दुनिया वो स्कूल प्रिवेंशन की बुक निकाले थे। हाँ करेक्ट। तो वो आई थी वहाँ पर, तो मैंने एक बात महसूस की है कि कहीं पर अवेयरनेस ओवरऑल बढ़ गई है, और काफ़ी नौजवान जो हैं, आपके स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, और कुछ लोगों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से अपनी बात पेश की, और एक मासूमियत थी पूरे इवेंट में। उसमें ये ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोफेशनल हाथ का जो एक एहसास होता है वो नहीं था, और वही होता है जैसे बच्चों का एक प्ले होता है ना, जिसमें बच्चे कुछ डायलॉग भूल जाते हैं और फिर पीछे से विंग में से कोई उनको इशारा करता है, तो वो देखकर अच्छा लगता है कि ये हमारे घर के आंगन में ही हो रहा है। सो आई थिंक व्हाट मेड दिस इवेंट वेरी यूनिक वाज कि बात गहरी की जा रही थी, मगर बात अंदाज बयां जो था ना, बहुत ही मासूम था। तो मैं यहाँ से रईस होके जा रहा हूँ और आपको दिल में बंद करके ले जाऊँगा, बस दैट्स ऑल।
Okay? Thank you. Thank you. Thank you for waiting. Thank you for waiting. जी मैं बात फिल्मों की कभी और करेंगे. आप आज मेंटल हेल्थ की बात. मैं नो कमेंट वाली एक शख्स हूँ नहीं. I have got his blood through me. मतलब जब भी कुछ होगा बात करने के बारे में बात करते हैं, वरना बहुत सारे लोग हैं जो बात करते जाते हैं ना. एक पिक्चर टुगेदर प्लीज. मैम साथ में फोटो. मैं At the advantage, I think 8.5 years of not drinking any alcohol and going to the gym and doing strength training is helping. पिक्चर टुगेदर. I put down the bottle and I picked up the weights. डॉक्टर साहब एक फोटो भी आइए. आइए डॉक्टर साहब. वन पिक्चर टुगेदर. दे दिया बाहर. वहाँ वहाँ आपने जाके दे दिया सब कुछ. In the center, everyone here. आइए. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. अच्छे लगते हो आप इधर. I will take a photo like this. Yeah, roll. Patsy and Aruna ji were today judged for the doctors, and this is a really great opportunity for Rabia's Walk for a Cause to come on stage for the doctors to judge. It's so difficult ना, like हम लोगों को लगता है कि डॉक्टर को क्या जज करे, वो जो देगा, वो इंजेक्शन देगा, दवाई देगा, उसमें क्या जज करना है. But this is such a lovely experience for us also to know that they are also human being like us. Everybody is on the same platform when they are walking the ramp. And I don't know who is the winner, but they must have chosen the right person. I'm very sure about it, because they are from a different fields. They are from the financial institution. They are coaches. They are human being. So over to Aruna ji. Yeah, no. क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कॉज के बारे में? ये कॉज मैंने पहली बार सुना. I know Rabia for some time, but इतना ब्यूटीफुली इसको प्रेजेंट किया जाएगा ये मुझे नहीं मालूम. और इन्होंने मुझे आई एम एन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोसाइंस कोच, so she said that I could have a session in the morning, which I had for 3 hours, and then I wanted to stay on knowing that Dr. Macheswala will be coming. I'm a great fan of his. So when I actually was there in this whole program and I understood that mental health is so important, I could relate to it. I could relate to it because I'm talking about emotional intelligence. I'm talking about how emotions play a role in our life. And so this was very, very close to my heart. I enjoyed it. Besides enjoying, I understood a lot deeper into the whole system of mental health. How the doctors are treating different aspects of mental health. It was very, very knowledgeable, it was awesome actually to understand that. And the way they have come on stage as walking for the cause and actually walking the ramp with beautiful dresses, with the way they presented themselves, that was something, a different side of the doctors, you know. Because we know them as sitting in a clinic and talking to the patients and being very sort of professional, but here they were just like us. So it was a wonderful experience, awesome. And thanks to Rabia for getting me here, because this is an experience of life. This is another kind of experience. I enjoyed every moment. Really, thank you Rabia for this. Thank you for everything. Yeah, so hi, good evening everyone. I am Patsy Rodrigues, Mrs. India and Mrs. International. So thank you Rabia for inviting me today. It was a super phenomenal experience to judge all the doctors. I would not use the word judge because they are doctors and they are doing their best for humanity. Today was their day to chill out. So it was a complete pleasure to see them come out of their white coats, not thinking about their appointments, their next diaries, and do something for themselves. They always heal patients. Today I've seen that some of them were getting healed with their mere presence on stage. So this day, the doctors really chilled and we treasure them. So thank you to all the doctors who came here
and participated. It was a pleasure being on the jury. Thank you. नहीं वो माचिस ने हिंदी में बोल दिया माचिस ही खाली हिंदी में बोले, बाकी सब ने इंग्लिश में ही बोला था। Thank you so much. मैं भी वही सोच रही थी जैसे वो भाई ने बोला, क्योंकि पारुल बनर्जी वाज आस्किंग, देन माचिस से मैं हिंदी में ही बोलूँगा, तो मैं भी सोची अभी क्या हो रहा है, चलेगा जो भी बात बोलो इंसान को समझ में आनी चाहिए। तो इमोशन इंटेलिजेंस क्या होता है, ये भी कभी कभी गूंगा भी आदमी है ना, आँखों से बता देता है, इमोशन से बता देता है कि आई एम इन नीड। एंड जैसे मेरी एक फ्रेंड ने बोला था अभी कि अगर आपको ज़रूरत है आप मांगो और आपको मिल जाता है, वो मैंने आज देखा। Thank you so much. Thank you everyone.